तो साबित हो गई और मैं यकीन मानो यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो सरों का समंदर यहां मौजूद है, जो हजारों की तादाद में लोग आज यहां पर आए हैं, मजलिस को ज्वाइन किया है, इस बात की गवाही है कि अब सीमांचल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है पतंग का। ये तूफान पतंग का आ रहा है और पेट में डायरिया और दर्द होने वाला है राजद और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। महागठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा MY समीकरण का पोल। पूरी पोलम पोली खुल जाएगी, फिर बोलना नहीं क्यों आए बा ऐसा करके चले गए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है फिर हम देखते हैं उस बात। इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त है प्यारे, मान जाए। इसके बाद समझाने का टाइम नहीं, पूरी तरह हम लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां से खड़े रहकर नरेंद्र मोदी से कि बताओ फिर वो कौन सी मजबूरी थी जो PCCI आज भारत के साथ पाकिस्तान को, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम, हमारे सामने हमारी उन बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़ दिया। तो उनको शर्म नहीं आती? अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा इमोशन का सवाल आ जाए। मेरी बहनों के सिंदूर को जिसने उजाड़ दिया, उनके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाए, उन प्लेयर क्या सोचेंगे? वो जिसके साथ जाएंगे तुम टॉस उड़ाएंगे, हाथ मिलाएंगे। अरे खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे घर के किसी को किसी ने मार दिया होता तो क्या तुम उस दुश्मन के साथ जाकर खेलते? नहीं ना। यही दिखाना चाहता हूं मैं आपके सामने, इनका दो मुहैया जो चेहरा है, दो मुहैया जो रूप है। सीधों में घुस घुस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा, बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत है आजा बेटा, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन मान जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर इंशाअल्लाह। डरते घबराते नहीं, जवाब देने की ताकत है मजलिस के हर एक कार्यकर्ता के अंदर। मगर ये आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे, ये आपकी तरफ से जवाब नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आपके वोट इनके बाप की जागीर समझ लिए इनने। इनको ऐसा लगता है हम इनके लिए कुछ करो नहीं करो जो भी कर लेंगे ये तो हमको ही जिताएंगे ना। नहीं बेटा, कैलेंडर बदली हो गया, वक्त पलट गया, अभी समझ लो इतनी बात। अब जो हमारा साथ देगा, जो हमारी आवाज बुलंद करेगा, जो हमारे लिए विकास का काम करेगा, जो हमारे लिए हक की लड़ाई करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। ये ऐड करना होगा सीमांचल की जनता को। करेंगे ना? मजलिस का साथ देंगे ना? मुझे पता है कि वक्त हो गया है, 4:15 बजने आ गए, आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, लेकिन कार्यक्रम ही इतना सफलपूर्व हो रहा, इतने सारे लोग, इतने सारे वक्ता थे बोलने वाले, कुछ जरूरी है बोलना भी। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बात रखूं, अपनी तरह से अपने भाइयों को समझाओ, बनाओ कि आओ साथ, मजलिस का साथ दो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधों को मजबूत करो। मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है सीमांचल मजबूत होगा। हमको मजबूत करना है, हमको इत्तेहाद पैदा करना है, हमको मुत्तहीद होना है। और हमारी जो ये सफों के अंदर जो दरार है, कुछ लोग इससे नहीं, मेरी इससे नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। जहां एकता की, जमात की, सीमांचल की आवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो जाओ और यकीन मानो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं है कि मजलिस को हरा सके यहां पर इस मर्तबा। कि पहले तो 5 थे, अभी जो वेव चल रहा है ओवैसी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात रखी, बताया कि हम आज आप मैच खेल रहे हो, आप बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो, तो असल देशभक्त कौन है और असल देशद्रोही कौन है ये भी आप देख लो। आपके सामने
देशभक्त यहाँ है, देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे। और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे हैं ना कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। असद साहब ने जाकर पूरे विश्व के अंदर बात रखी देश की तरफ से कि देश की जहां बात आ जाए वहां पर नो सेकंड थॉट, जो देश के लिए, देश की खत्म हो गई बात उसमें। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा। मुझे कुछ 3-4 चीजें और बोलनी थी, पर अगली बार फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके बीच में बोलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको एक होना है, क्योंकि ये चुनाव जो है बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार के इस इलेक्शन पे कि यहाँ क्या होता है। ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ये चुनाव डिसाइड करेगा आपकी हिस्सेदारी की बात, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं या किस मुकाम तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथ आइए, जमात का साथ दीजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करिए और मजलिस को कामयाब करिए। अब अपना नारा तो लगना ही है ना, लगाएंगे ना अपना वाला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वारिस पठान जिंदाबाद।